So in this question, we are given that a solid sphere is rolling without slipping on a fixed inclined plane, and two forces are being applied on the sphere at particular points which are shown in the figure, and these forces are parallel to the inclined plane. So we have to find the acceleration of the sphere. So acceleration of the sphere का मतलब है acceleration of the center of mass. So you can try the question by pausing the video over here, and अब मैं सीधा solution की ओर जाता हूँ. So the first step is obviously drawing the complete force diagram. So these two forces which are given in the question, I am calling them capital F. They are of equal magnitude. They are acting at surface points on the sphere, but their perpendicular distance from the center is r, small r, which is half of the radius, which is 0.5 meters, and there is a normal reaction, there is gravity downwards, and there is friction, right? And accelerations को मैंने red color से दिखाया है. So acceleration of the center of mass down the inclined plane a लिया है, and the clockwise angular acceleration of the sphere को alpha लिया है, right? So इसमें हम एक इक्वेशन F इक्वल टू ma बनाते हैं. अगर हम ग्राउंड फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो F इक्वल टू ma बनाते हैं और एक टाउ इक्वल टू I अल्फा बनाते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास. बट अगर हमारे पास कोई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है which is P, which is in this question it is the point in contact with the inclined plane. तो अगर हमारे पास कोई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, उसका क्या मतलब है कि a point on the body which is at instantaneous rest. तो हमें पता है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में तो जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में होता है, इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में होता है, वो पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है, राइट? सो मतलब at the instant this point is in contact with the inclined plane, at that instant its velocity is zero. और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो पॉइंट इस कॉन्टैक्ट पोजीशन से हट जाएगा, वो कहीं आगे चला जाएगा, राइट? बिकॉज पी पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है इस इंस्टेंट पे, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. सो इट विल एक्वायर अ वेलोसिटी एट अ लेटर टाइम इंस्टेंट एंड देन इट विल move out of this position. So when it moves out of this position, so it will have some velocity, but at the instant when it is at the bottommost position, it is at rest, its velocity is zero. तब ये P point आगे निकल जाएगा तो कोई और point bottommost position पे आ जाएगा और उस instant पे उस point की velocity zero होगी. So कोई general instant है ये, जिस instant पे bottommost point को हम P बुला रहे हैं. तो हमें ये पता है concept, अगर नहीं भी पता है तो we can learn it over here, कि अगर कोई पॉइंट होता है जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होता है तो उस पॉइंट के अबाउट हम टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं, वेयर द टॉर्क ऑल्सो हैज टू बी कैलकुलेटेड अबाउट दैट पॉइंट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो हैज टू बी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. तो हम ये इक्वेशन लिखिए यहाँ पे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखिए अबाउट द पॉइंट पी. तो पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है. तो इसका बेनिफिट क्या है, वाई आर वी डूइंग दिस, इज बिकॉज फ्रिक्शन हमें निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक अननोन है इस क्वेश्चन में. अगर हमें फ्रिक्शन नहीं पता है तो हमें ऑब्वियसली दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, बिकॉज एक इक्वेशन तो हमारे पास ए इक्वल टू आर अल्फा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, अगेन कमिंग फ्रॉम द पॉइंट कि पी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है. देयर इज अ रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी टुवर्ड्स द सेंटर which is omega square r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होगा, वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर बॉडी की कुछ एंगुलर वेलोसिटी है जनरल इंस्टेंट पे, वो कुछ एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर चुकी है बॉडी, तो टुवर्ड्स द सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन होगा पॉइंट पी का. बट टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आर अल्फा और नीचे की तरफ ए, ये दोनों बैलेंस हो रहे होंगे इन द कंडीशन वेयर देयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. सो ए इक्वल टू आर अल्फा एक इक्वेशन है. एक इक्वेशन हमारे पास टॉर्क की आ जाएगी, राइट? तो वी कैन कैलकुलेट द टू अननोन्स विच आर ए एंड अल्फा. ए एंड अल्फा आर द अननोन्स, बाकी सब कुछ नोन है. तो इसका बेनिफिट ये है इस इक्वेशन का कि इसमें फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, तो हमें फ्रिक्शन के लिए एक सेपरेट इक्वेशन नहीं बनानी पड़ रही. अगर फ्रिक्शन भी आ जाता इक्वेशन में हमारा, तो हमें फिर एफ इक्वल टू एम ए भी लिखना पड़ता,
कि डाउन द प्लेन एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन भी लिखनी पड़ती है और फिर सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने डायरेक्टली एक इक्वेशन लिख ली जिसमें फ्रिक्शन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि पॉइंट पी के अबाउट जब टॉर्क लिखेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है, बिकॉज फ्रिक्शन इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, friction is passing through this point. Similarly, normal reaction ka torque 0 because it is also the vector of normal reaction is passing through the point P, right? Normal reaction is perpendicular to the inclined plane और ये पॉइंट P एक्चुअली हमें कैसे मिलेगा? पॉइंट P मिलेगा ही ऐसे कि हम सेंटर से एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे। तो दिस लाइन is normal reaction acts along this line, so it passes through the point P and torque of normal reaction about P is 0. so ये F का टॉर्क लिखा मैंने, इस F का, so इस F का क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो मैं क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव ले रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा ध्यान देना होता है कि हम साइन क्या ले रहे हैं टॉर्क इक्वेशन में, क्योंकि अल्फा मेरा क्लॉकवाइज है तो मैं टॉर्क के लिए भी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है मेरे को, राइट? जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में फोर्स एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होता है किसी बॉडी का, तो हम अपवर्ड्स फोर्सेस को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन में। एक्सेलरेशन को नेगेटिव पुट करना है इक्वेशन में विल नॉट मेक मच सेंस, ऑल्दो इट इज नॉट रॉन्ग। हम साइन कन्वेंशन तो हमारी हाथ में होता है, लेकिन हम साइन कन्वेंशन वैसा चूज करते हैं विच इज मोस्ट कन्वीनियंट। तो अल्फा क्लॉकवाइज है, तो मैंने टॉर्क भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, तो एफ का टॉर्क अबाउट पी क्लॉकवाइज है। सो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं तो पी पॉइंट के अबाउट ऐसा लग रहा है कि मैं क्लॉकवाइज सर्कल में घूम रहा हूं। अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे पास करता हूं, ठीक है, और मैं कोई मेरे को बोले कि इस पॉइंट से तुम इस वेलोसिटी से पास कर रहे हो और जनरली तुम एक सर्कुलर तो नहीं बट एक क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहे हो अराउंड पी, तो वो क्लोज्ड पाथ कैसा होगा? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज है, एफ इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर माइनस आर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस आर है, एफ का स्मॉल आर है, प्लस एम जी साइन थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट्स कर लेंगे, mg cos थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन विच विल पास थ्रू p, तो mg cos थीटा का टॉर्क जीरो हो जाएगा। ऐसे ही mg sin थीटा लेंगे तो mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, एंड mg sin थीटा का टॉर्क विल बिकम mg sin थीटा इनटू कैपिटल R, बिकॉज mg sin थीटा का जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा mg sin थीटा का वेक्टर पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p विल बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये दोनों टॉर्क्स क्लॉकवाइज हैं, तो mg sin थीटा का टॉर्क भी क्लॉकवाइज है अबाउट p, ऐसे इस डायरेक्शन में घुमाएगा वो। बट ये वाली जो कैपिटल एफ है इसका एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो नेगेटिव ले लिया, तो माइनस एफ इंटू दिस डिस्टेंस विच इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मेक सेंस? सो द टोटल टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने p के अबाउट लिख लिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन कि 2/5 mr square about the cm plus mr square. So this is moment of inertia. तो यहाँ से moment of inertia इस इक्वेशन में डालो तो अल्फा आ गया, and a is equal to r alpha, so we get the acceleration की value, all the values are given in the question and we can just plug in the values and get the answer. So in this question we have learned that in certain questions applying tau equal to I alpha equation about the stationary point or the instantaneous center of rotation, or basically what is the stationary point? It's a point on the body which is instantaneously at rest. Usually in the large majority of questions, rolling without slipping के जो questions होते हैं उसमें contact point रेस्ट पे होता है, तो majority questions में contact point ही हमारा instantaneous center of rotation होता है, एक्सेप्ट फॉर वेरी रेयर केसेस जिसमें नहीं होता, जिसमें कोई और पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। या जैसे अगर कोई कहीं पे हमने किसी बॉडी को पिवट कर दिया, जैसे रॉड को पिवट कर दिया, देन दैट पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। सो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट दैट वाज important to learn in this question, and I hope you were able to solve it. It was not very difficult, and I hope you revise it and learn the concepts. Thanks for watching.